हेलो और नमस्कार। आप सभी का फिर से अगेन स्वागत है साइक्लोन न्यूज़ में। तो यहाँ पे मैं आपको अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन बनने वाला है उसका लेटेस्ट न्यूज़ अभी क्या है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और आपका एक एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि मैं डेली के बेसिस पे आप लोगों के साथ ही साइक्लोन के बारे में डेली बात कर रहे हैं और हम लोग डेली बात करते हैं कि साइक्लोन जो अरब सागर पे बनेगा या बंगाल की खाड़ी में बनेगा उसका ट्रैक इंटेंसिटी क्या होने वाला है। तो अभी जो स्थिति धीरे धीरे करके क्लियर होना स्टार्ट हो रहा है, तो अभी मॉडल्स में धीरे धीरे करके समानता धीरे धीरे आ रहा है। और ECMW के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कल वो दिखा रहा था कि 2 साइक्लोन फॉर्मेशन होगा और दोनों ही सिस्टम इंडिया की तरफ आएंगे। तो उसके ऊपर मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि मॉडल एरर है और ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो इसके ऊपर ज़्यादा सीरियसली फॉलो ना करें क्योंकि मॉडल्स है तो इसमें त्रुटियां होती रहती है। बट एक्सपर्ट क्या करते हैं कि वो त्रुटि को पकड़ते हैं और फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं और मैं भी यही करने की कोशिश मेरा रहता है कि क्या गलती है उसको पकड़कर आपके सामने सही फोरकास्ट रख पाऊँ। तो मैंने बोला था कि एक ही साइक्लोन फॉर्मेशन होगा अरब सागर पे, कोई 2 साइक्लोन नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना छोटा एरिया है तो छोटे एरिया पे 2-2 साइक्लोन बनना बहुत मुश्किल है। तो ये मॉडल एरर ही होता है। बट अभी देखेंगे तो ECMW एक ही साइक्लोन दिखा रहा है और बॉब का भी एक सिस्टम दिखा रहा है, वो भी धीरे धीरे करके कोई एक सिस्टम डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन टाइप का कुछ इंटेंसिटी पकड़ने की कोशिश कर रहा है बॉब का सिस्टम भी। तो अभी धीरे धीरे साफ होना स्टार्ट हो रहा है कि क्या होने वाला है। तो ये ECMW का ही मैप है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 तारीख के आसपास लक्षद्वीप के आसपास एक सर्कुलेशन फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा कुछ ECMW इंडिकेशन कर रहा है, जो कि पहले से इंडिकेशन था कि इसी टाइम के आसपास ही फॉर्मेशन करेगा और वो इंटेंसीफाई 5 तारीख के आसपास लगातार हो रहा है और 5 तारीख में ही एक लो प्रेशर का संभावना वो क्रिएट करने का संभावना दिखाई दे रहा है। 6 तारीख के आसपास उसका इंटेंसिटी और इंक्रीज होगा, 12 मार्क से डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन टाइप का कुछ इंटेंसिटी पकड़ सकता है और 7 तारीख तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि चक्रवाती तूफान का रूप ले जाएगा और उसकी वजह से जो मानसूनी हवा है यहाँ पे जो है ये उनको सशक्त कर सकता है केरला कोस्ट में अनसेट करने के लिए, जो कि इसके हिसाब से लग रहा है कि केरला कोस्ट में अनसेट कर सकता है 4 से लेकर 6 जून के बीच में। इसका संभावना ज़्यादा है, उससे ज़्यादा देरी होने का संभावना नहीं है। मानसून में ज़्यादा कोई देरी नहीं होगा, बट अगर ये सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो हो सकता है कि कुछ डिले हो जाए। बट अगर सिस्टम इंडिया की तरफ आता है तो हो सकता है ज़्यादा डिले ना हो। अब ये जो ECMW है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ही साइक्लोन दिखा रहा है और बहुत इंटेंस दिखा रहा है। उसका जो प्रेशर फॉल है वो 930 MB से नीचे जा रहा है। मतलब 930 MB का मतलब ये है कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन से लेकर सुपर साइक्लोन के बीच का कैटेगरी का ये तूफान हो सकता है अकॉर्डिंग टू ECMW। और इसका जो विंड गस्ट है, तो विंड गस्ट भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 270 से 280 किलोमीटर के आसपास है, जो कि काफ़ी भयंकर साइक्लोन ये दिखा रहा है। और ECMW ने ऐसा पहली बार दिखाया है कि अरब सागर का सिस्टम इतना इंटेंस हो सकता है। इससे पहले जो दिखा रहा था वो इसके मुकाबले थोड़ा सा कमज़ोर दिखा रहा था और कल दिखा रहा था कि गुजरात के आसपास लैंडफॉल कर सकता है और आज दिखा रहा है कि मतलब अभी का जो रन है उसके हिसाब से दिखा रहा है कि ये इंडिया को स्किप करके ओमान की तरफ ये आगे बढ़ सकता है या उसके जो उत्तरी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि अभी भी कोई स्थिति क्लियर नहीं है। 10 तारीख तक ही, कल मैंने बोला था कि 10 तारीख तक ही यहाँ तक सिस्टम आने का संभावना है। ये जो ग्राफिक है तो इसी के हिसाब से सिस्टम यहाँ तक आने का संभावना है। उसके बाद उसका ट्रैक इंटेंसिटी क्या होगा इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन अभी तक मेरी तरफ से हुआ नहीं है और ये हो सकता है कि 2 या 3 दिन के बाद क्लियर हो जाए कि इसके बाद इसका ट्रैक क्या होने वाला है। बट 2 ये ट्रैक फॉलो कर सकता है, या तो वो यहाँ से सीधा ओमान की तरफ चला जाएगा या तो पूरा सीधा चला जाएगा, जैसे कि अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान इसके आसपास कहीं पे भी जा सकता है, या हो सकता है कि ये गुजरात या महाराष्ट्र के आसपास कहीं पे मुड़ जाए। तो बट अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है। बट अगर हम एनसेम्बल मेंबर्स के ट्रैक को देखेंगे तो मैं आपको ये ट्रैक को दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि अरब सागर का जो सिस्टम है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रैक ECMW के मेंबर्स की तरफ से दिखा रहा है वो ज़्यादा सेंट्रल अरेबियन सी से लेकर पूरा नॉर्थ अरेबियन सी की ओर ही जा रहा है। जैसे कि अभी का रन है उसके हिसाब से पूरा का पूरा मध्य अरब सागर से लेकर उत्तरी अरब सागर और ओमान की तरफ ही सिस्टम का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक
दिखा रहा है। कोई भी ज़्यादा एक या दो को छोड़कर कोई खास इंडिया की तरफ इसका लैंडफॉल का संभावना मॉडल्स की तरफ से अभी दिखाई नहीं दे रही है। वही सेम ही कंडीशन बॉब के सिस्टम के लिए भी है। बॉब का सिस्टम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटेंसिफाई करेगा, वो भी वही 4 तारीख के आसपास एक सर्कुलेशन फॉर्मेशन करेगा। अभी भी एक सर्कुलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है साउथ म्यांमार कोस्ट के आसपास, वो इतना ज़्यादा सशक्त नहीं है बट वो थोड़ा सा शक्तिशाली होगा 4 जून के आसपास, और वो इंटेंसिफाई करके लो प्रेशर का इंटेंसिटी हासिल करेगा 5 तारीख के आसपास में। उसके बाद वो इंटेंसिफाई करेगा 6 या 7 तारीख के आसपास डिप्रेशन का रूप ले सकता है, और हो सकता है कि उसका आगे की इंटेंसिटी भी हासिल कर ले, डीप डिप्रेशन या साइक्लोनिक स्टॉर्म का हो सकता है कुछ इंटेंसिटी पकड़। अगर पकड़ता भी है तो भी उसका भारत तट में अभी के लिए तो कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। इसका भी वही ट्रैक, जैसे मैंने पिछले 2 या 3 वीडियो से बोल रहा हूँ कि इसका संभावना अगर बनता भी है तो भी वो म्यांमार की ओर ही जाएगा, म्यांमार बांग्लादेश की ओर ही जाएगा, और उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अच्छी खासी बारिश हो सकती है, और वो मानसून को अनसेट कराने के लिए थोड़ा सा कंडीशन फेवरेबल कर सकता है बे ऑफ बंगाल में लाने के लिए और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अनसेट कराने के लिए, जो कि अच्छी बात है। बट अभी के लिए तो बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम बनेगा उसका भारत में या उड़ीसा वेस्ट बंगाल में कहीं पे लैंडफॉल करने का संभावना नहीं है। बट इनसेबल मेंबर्स के कुछ जो ट्रैक ईस्ट इंडिया की तरफ भी दिखा रहा है, बट इसका चांसेस कम है। अगर फॉर्मेशन में कोई थोड़ा सा अगर जो एरिया में चेंजेस होता है तो हो सकता है कि कुछ बदलाव आ जाए, बट अभी के लिए तो कोई ज़्यादा खास बदलाव का उम्मीद नहीं है। बट आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इन दोनों ही सिस्टम में कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिले। ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम पे अरब सागर का सिस्टम का ट्रैक थोड़ा सा इंडिया की तरफ झुक जाए, या बंगाल की खाड़ी का सिस्टम भी थोड़ा इंडिया की तरफ आ जाए। इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी का जो मॉडल जो प्रोजेक्शन है वो अभी का वेदर कंडीशन को देखकर वो कर रहे हैं, बट हो सकता है कि वो उसमें चेंजेस कर दें, क्योंकि अभी के लिए एक ही बात साफ है कि दोनों ही सागर में स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन सकता है। अरब सागर का सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है अभी के हिसाब से। जो ECMW के साथ कई सारे मॉडल्स भी लगातार कर रहे हैं कि ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन से लेकर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। जैसे मैं आपको पहले ही लगातार बोल रहा था कि अरब सागर के सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि SST सी सरफेस टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है जहाँ से सिस्टम गुजर के जाएगा। 32 डिग्री से लेकर उससे भी ज़्यादा कुछ एरिया में तो 33 डिग्री के आसपास भी है, जो कि काफ़ी खतरनाक है सिस्टम को रैपिड इंटेंसिफिकेशन कराने के लिए। तो उम्मीद है कि अरब सागर का सिस्टम इंटेंसिफाई करके एक बड़ा साइक्लोन का रूप ले सकता है, और अगर वो बड़ा साइक्लोन रूप लेता है अभी जैसा ECMW दिखा रहा है, अगर इतना बड़ा साइक्लोन बनता है और इतना बड़ा बनने के बाद वो ओमान की तरफ जाता है तो वो क्या करेगा, मानसून को सारा जो मॉइस्चर है अरब सागर का, वो सारा मॉइस्चर को अपने साथ ले जाएगा और वो इंडिया में मानसून को कमज़ोर कर देगा, वेस्टर्न कोस्ट में और अंडमान सागर पे भी कर सकता है। तो ये काफ़ी बुरी बात है कि अगर ऐसा होता है तो ये काफ़ी कमजोरी मानसून हमें देखने को मिल सकता है जून महीने में, जो कि काफ़ी बुरी बात है। और बंगाल की खाड़ी का सिस्टम का भी सेम ही सिनेरियो है, अगर वो भी म्यांमार बांग्लादेश की तरफ गया तो ईस्टर्न कोस्ट में भी मानसून आने में थोड़ी देरी हो सकती है, ज़्यादा देरी नहीं होगी, 4-5 दिन का देरी हो सकता है अगर ऐसा होता है तो। बट अभी भी कोई भी स्थिति क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। बट अभी का जो ट्रैक है वो ट्रैक ही कुछ इंडिकेशन तो दे ही रहा है कि सिस्टम का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो अरब सागर का सिस्टम को आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक ओमान की तरफ ही दिखा रहा है, इंडिया की तरफ ये 1 या 2 ट्रैक को छोड़कर कोई भी ट्रैक इंडिया की तरफ नहीं है। तो एक तरीके से साफ इंडिकेशन तो एक तरीके से मिल ही रहा है। अगर इंडिया की तरफ आने का संभावना होता तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन तो मिल ही जाता अभी से, बट अभी कोई भी खास इंडिकेशन मॉडल की तरफ से नहीं है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक इंडिया को स्किप ही कर रहा है, ऐसा ही इंडिकेशन मॉडल की तरफ से कर रहा है। बट ये चेंज हो सकता है, बट अभी के लिए चांसेस थोड़ा कम है कि इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिले। वही बॉब का सिस्टम का भी सेम ही कंडीशन है, उसका ज़्यादा ट्रैक म्यांमार की ओर ही है। तो अभी भी फिर भी कुछ बदलाव हो सकता है इसमें, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वेदर है, ये चेंज हमेशा होता रहता है। बट अगर ये इंडिया को स्किप करता है तो भारत में मानसून खराब हो सकता है, ये बात तो एक तरीके से साफ ही है। भले ही बड़ा साइक्लोन बन जाए, अगर बड़ा साइक्लोन बनता है तो ज़्यादा मानसूनी हवाओं को वो अपने साथ ले जाएगा। अगर थोड़ा सा वीक बनता है तो एक तरीके से अच्छी बात है, बट अगर बड़ा साइक्लोन बनता है तो ये ख़राब हो सकता है मानसून के लिए। तो GFS के बारे में अगर हम बात करेंगे तो GFS भी इंडिकेशन कर रहा है लगातार, उसका ट्रैक भी इंडिया की हुई ज़्यादा स्किप कर रहा है। कल तक दिखा रहा था कि वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट को हो सकता है कि लैंडफॉल कर दे या गुजरात के आसपास कहीं पे हिट कर दे, बट अभी देखेंगे तो उसका ट्रैक को भी वो इंडिया से दूर ही ले रहा है। उसका GEFS का मेंबर्स भी जो ट्रैक को इंडिया से ही दूर ले रहे हैं, और बे ऑफ बंगाल का सिस्टम का भी बिल्कुल सेम ही कंडीशन है। तो सारे मॉडल्स एक ही चीज़ पे एग्री कर रहे हैं कि इसका इंडिया की तरफ आने का संभावना काफ़ी कम है। अगर बड़ा साइक्लोन अरब सागर में बनता भी है, इसका संभावना
50% से लेकर 70% के आसपास है कि एक वेरी सिवियर साइक्लोन से लेकर एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी का तूफान ये बन सकता है। अगर ऐसा होता भी है तो भी इसका कोई ज़्यादा लाभ भारत को नहीं मिलेगा। ये अच्छी बात है कि भारत में लैंडफॉल नहीं करेगा अभी के हिसाब से। अगर नहीं करता है तो काफ़ी अच्छा बात है कि वरना बहुत भयंकर नुकसान होगा। ताउते साइक्लोन ने बहुत खतरनाक नुकसान किया था गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में। तो ये अच्छी बात है कि ये इतना बड़ा तूफान बनता है तो वो भारत में हिट लैंडफॉल नहीं करेगा, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का जान माल का नुकसान होने से बच जाएगा। बट एक बुरी बात भी है कि अगर इतना बड़ा साइक्लोन फॉर्मेशन करता है तो वो सारा मॉइस्चर को अपने साथ ले जाएगा, जो कि मानसून के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर बंगाल की खाड़ी का सिस्टम अगर किसी भी तरह इंडिया की तरफ आ जाता है तो एक अच्छी बात हो सकता है कि ईस्टर्न कोस्ट में भी मानसून थोड़ा सा जल्दी आ सकता है। बट देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है। बट अभी का जो प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से तो एक ही बात साफ है कि ये सिस्टम इंडिया को स्किप करने वाला है। इंडिया में लैंडफॉल का अभी के लिए तो कोई संभावना नहीं है। आने वाले टाइम पे ये मॉडल क्या इंडिकेशन करते हैं तो मैं लगातार इसके ऊपर नज़र रखा हूँ। तो मैं आपको पल पल की खबर लगातार कम्युनिटी के साथ ट्विटर पे और यूट्यूब पे देता ही रहूँगा। तो आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं लगातार साइक्लोन के बारे में के साथ वेदर के बारे में जानकारी देता रहता हूँ, यहाँ पे भी देता रहता हूँ। तो मुझे फॉलो और यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करिए। और मैं आपको कल भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या होने वाला है। अगर ट्रैक में कुछ भी बदलाव होता है तो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको ऐसे ही। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो पे, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।